राधे राधे गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वैशाख मास की चौथ कब है। वैशाख मास की चौथ 5 अप्रैल को 11:59 से शुरू होगी और 6 अप्रैल को प्रातःकालीन 12:10 पर समाप्त होगी। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह चौथ मनाई जाती है। इसे संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन चंद्रोदय का समय रात्रि 9:58 तक रहेगा। 9:58 पर हम चंद्रदेव के दर्शन करके व्रत का पालन कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें संकष्टी चतुर्थी के दिन पूजा किस तरह करनी चाहिए। सर्वप्रथम हमें एक लकड़ी का पाटा या चौकी लेनी चाहिए। उसके ऊपर हमें आसन बिछाना चाहिए। फिर हमें गणपति जी की जो प्रतिमा है उनको विराजमान करना चाहिए। हमें थोड़ा चावल का या पुष्प का आसन भी देना चाहिए। हमें एक घी का दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। मेहंदी, रोली और काजल का तिलक लगाना चाहिए। और हमें जब हम कहानी सुनते हैं तो हमें कुछ अनाज भी ज़रूर लेना चाहिए। अनाज पे हमें कुछ दक्षिणा भी चढ़ानी चाहिए। कहते हैं दक्षिणा हमें किसी भी पूजा में ज़रूर चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा जो भी हमारी पूजा में कमी रह जाती है उसकी पूर्ति करते हैं। फिर हमें चौथ माता की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के पश्चात हमें चांदी का छल्ला हाथ में लेकर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। और फिर हम चाय वगैरह कुछ भी पी सकते हैं। और कई लोगों की यहाँ परंपरा होती है कि वे चंद्रदेव को अर्घ देकर ही कुछ खाते हैं, परंतु कई लोग फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं दिन में। अपना अपना जैसा जिसका रीति रिवाज होता है उसके अनुसार हमें पालन करना चाहिए। फिर हमें पूरे दिन भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए और भजन कीर्तन करने चाहिए। मन और विचार हमें शुद्ध रखने चाहिए। संध्याकालीन जैसे ही चंद्रदेव उदय होते हैं हमें उनको अर्घ देकर अपने व्रत का पालन करना चाहिए। चौथ के दिन हम चूरमा, चावल कुछ भी बना सकते हैं। हम कुछ भी मिष्ठान बना सकते हैं। मिठाई हमें ज़रूर खिलानी चाहिए। चंद्रदेव के दर्शन करने के पश्चात, उनको अर्घ देने के पश्चात हम अपना उपवास खोल सकते हैं। और पूर्णिमा के दिन हम किसी ब्राह्मण दंपति को भोजन कराते हैं तो उसका भी बहुत पुण्य मिलता है हमें। पूर्णिमा के दिन हमें सीधा भी देना चाहिए। सीधा देना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। यह जो वैशाख मास की चौथ होती है यह बहुत ही उत्तम चौथ होती है। यह बड़ी चौथ में मानी जाती है। संकष्टी चतुर्थी जो होती है इसका हम उपवास करते हैं तो हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं। हमारे बच्चों के जीवन में जो भी बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं उन सब का निवारण होता है और हमारे बिगड़े काम बनते हैं। और हमें चौथ का व्रत ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारे पति की आयु भी लंबी होती है और हमारे बच्चों की जो समस्त इच्छाएं हैं पूर्ण होती है। बच्चों के जीवन में सभी जो मुश्किलें और बाधाएं आ रही हैं उनका समाधान होता है। माँ चौथ माता और गणपति जी आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।